हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 पेंटिंग यानी चित्रकला के चैप्टर नंबर 8 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने सातों पाठों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए। चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरू रागिनी के चित्रकार कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है मेरू रागिनी के चित्रकार साहिबदीन थे। मेरू रागिनी के चित्रकार कौन थे? साहिबदीन थे। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का भी जरूर याद करिएगा। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, राधा और कृष्ण एक दूसरे को पान देते हुए यह चित्र किस शैली में है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राधा और कृष्ण एक दूसरे को पान देते हुए यह चित्र किशनगढ़ शैली में है। यह चित्र किस शैली में है? किशनगढ़ शैली में है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, राधा और कृष्ण एक दूसरे को पान देते हुए इस चित्र का चित्रकार कौन है? यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का भी क्लास में जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है राधा और कृष्ण एक दूसरे को पान देते हुए इस चित्र का चित्रकार निहाल चंद है। इस चित्र का चित्रकार कौन है? निहाल चंद है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, चित्रकूट में राम भरत चित्र का निर्माण कब हुआ व इसके चित्रकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है चित्रकूट में राम भरत चित्र का निर्माण 1740 ईस्वी में हुआ तथा इसके चित्रकार गुमान है। इसके चित्रकार कौन है? गुमान है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, बनी ठनी चित्र किस शैली का है और इसके चित्रकार कौन है? यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का भी क्लास में जरूर याद करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली का है। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का है और इसके चित्रकार निहाल चंद है। इसके चित्रकार कौन है? निहाल चंद है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। मोबाइल में किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है? डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर गूगल लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद में नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया होगा वहां पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहां पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड और उसके बाद में आपको कक्षा 12वीं के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको पेंटिंग यानी चित्रकला के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस की कक्षा 12 के पेंटिंग के सभी चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 8 के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 12 पेंटिंग यानी चित्रकला के चैप्टर नंबर 8 के नोट्स खुलेंगे, तो यहाँ पर आकर आप सभी चैप्टर के नोट्स एक साथ में भी पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, राजस्थानी लघु चित्रों की 3 विशेषताएं लिखिए। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का भी क्लास में जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, राजस्थानी लघु चित्रों की निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं, जिसमें आपके पहली है, इस चित्र शैली के लघु चित्रों में स्त्री पुरुष की आकृतियां स्वस्थ भरी, देहिष्ट, कोमल व भावपूर्ण है। दूसरी विशेषता है, रेखाएं लयपूर्ण, अटूट तथा आवश्यकता अनुसार है। तीसरी है, आपके हल्के तथा चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस प्रश्न की सभी 3 विशेषताएं अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है जिसमें कह रहा है, राजस्थानी चित्रकला का इतिहास किस शताब्दी तक फैला हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, राजस्थानी चित्रकला का इतिहास 16वीं से 19वीं शताब्दी तक
फैला हुआ है। चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। देखिएगा अगला 8वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है राजस्थानी चित्रशैली की मुख्य शाखाएं कितनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थानी चित्रशैली की मुख्य 4 शाखाएं हैं। मुख्य कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। देखिएगा साथियों, आपके इस 8वें पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे। अब हम अगली क्लास में इस चैप्टर नंबर 9 के नोट्स के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।